हेलो प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड ईवीएस का नया चैप्टर 17 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। परिवार अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। टेल हाउ मेनी, बताइए कितने। ये एक गेम है जो इस चैप्टर के शुरू में हमें बताई जा रही है। तो कम लेट अस प्ले ए गेम टुगेदर, आइए हम इकट्ठे एक गेम खेलते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस गेम, आपको इस गेम के बारे में पता होगा। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन ए सर्कल, सारे बच्चे जो हैं वो सर्कल में खड़े हो जाएंगे। लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले ए ट्यून, एक बच्चा सेंटर में खड़े होकर ट्यून बजाएगा। एवरी वन मस्ट रन इन ए सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेज, जब तक म्यूजिक चलता रहेगा सब सर्कल में घूमेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है ये बच्चे जो हैं ऐसे गोल गोल घूमेंगे। एक बच्चा जो है वो सेंटर में खड़ा होगा और म्यूजिक बजाएगा। जब तक वो म्यूजिक बजाएगा ये गोल गोल घूमते रहेंगे, ठीक है। अब आगे है, द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट, अब ये बच्चा जो है जो म्यूजिक चला रहा है बीच में जो है ये म्यूजिक बजाना बंद कर देगा। तो बंद करने के बाद क्या हो जाएगा, एंड कॉल आउट इन स्मॉल नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली, फिर ये छोटा नंबर कोई बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बोलेगा 2, तो ये बच्चे जो हैं ये 2-2 के ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे, ये 2-2 के ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स कॉल्ड आउट, जैसे जैसे ये नंबर बोलता जाएगा चिल्ड्रन को, जो सेंटर वाला बच्चा है वो नंबर बोलेगा तो चिल्ड्रन को ग्रुप्स बनाने हैं। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम, जो बच्चा ग्रुप नहीं बना पाया, जैसे इसने 3-3 का ग्रुप बनाया तो बच्चों ने 3-3 के ग्रुप बनाए। ये 3 बच्चे 3 का ग्रुप बनाएंगे, एग्जाम्पल ये 3 बच्चे 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो ये बच्चे ग्रुप नहीं बना पाए तो ये गेम से बाहर निकल जाएंगे, ये आउट हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल, तब तक ये गेम खेलते रहनी है जब तक सर्कल में 2 बच्चे ना रह जाएं। कम लेट अस टॉक अबाउट द गेम, चलो अब हम गेम के बारे में बात करते हैं। हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड ज्वाइन ए ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर वाई, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आंसर है इसमें, तो ये क्वेश्चन आंसर हम अभी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड ज्वाइन ए ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर वाई, आपको कैसा लगा जब आपको जितने बच्चों का ग्रुप बताया जा रहा है, जैसे 2 बच्चों का ग्रुप, 3 बच्चों का ग्रुप, उसमें शामिल हो गए, आप आउट नहीं हुए, तब आपको कैसा लगा। मैंने इसका आंसर लिखा है, आई फेल्ट हैप्पी, मुझे अच्छा लगा, व्हेन आई ज्वाइन ए ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। फिर पूछ रहा है वाई, क्यों, बिकॉज बीइंग ए पार्ट ऑफ ग्रुप इज ग्रेट, क्योंकि किसी ग्रुप में रहना, बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप वाई, अब अगर आप आउट हो गए, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, बाकी बच्चों ने कर लिया, फिर आपको कैसा लगेगा। आई फेल्ट सैड व्हेन आई कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, मैं बड़ा दुखी हो गया जब मैंने ग्रुप कोई ज्वाइन नहीं किया, जब मैं कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया। बिकॉज आई फेल्ट आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है अकेला रह जाना, क्योंकि मैं अकेला रह गया। आप 1 या 2 बच्चे हो तो आप अगली गेम खेल नहीं पाओगे, अकेले रह जाओगे तो आपको दुखी महसूस होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू बी विद पीपल, क्या आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। यहाँ पीपल का मतलब है कोई भी लोग, जैसे आपके यहाँ पर फ्रेंड हैं, गेम चल रही है। यस आई लाइक टू बी विद पीपल, हाँ मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो जब आप खेलते हो तो आप ग्रुप में रहते हो, आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, खेलते हो, तो आपको अच्छा लगता है, आप खुश होते हो ना जब खेलते हो। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ग्रुप में रहना, खेलना एक दूसरे के साथ, वो बच्चों को अच्छा लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद whom डू यू लाइक टू बी मोर, आप किसके साथ रहना पसंद करते हो। अब ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, जैसे कोई बच्चा परिवार के साथ रहना पसंद करेगा, कोई बच्चा फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करेगा, कोई बच्चा रिलेटिव्स के साथ, कोई किसी खास रिलेटिव के साथ, कोई बच्चा परिवार में किसी खास बंदे के साथ रहना पसंद करेगा। जैसे
कोई अपने भाई के साथ रहना पसंद करता है, कोई अपनी मदर के साथ रहना पसंद करता है, कोई अपनी बहन के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। तो मैंने यहाँ लिखा है आई लाइक टू बी मोर विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करूँगा या करूँगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन, आपको कैसा लगेगा अगर आपको हमेशा अकेला रखा जाए या आप हमेशा अकेले रह जाओ। आई विल फील सैड इफ़ आई ऑलवेज हैव टू बी अलोन, मैं जब अकेला रहूँगा या रहूँगी तो मैं बहुत दुखी रहूँगा या रहूँगी। अगर लड़की है तो रहूँगी, लड़का है तो रहूँगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इंसान है वो परिवार में रहना, ग्रुप में रहना उसको ज़्यादा पसंद है, अलग अलग रहना पसंद नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमने कर लिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं जब आप वीडियो देखोगे तो उसके कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट है, उसमें इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं इन क्वेश्चंस के बाद। ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विद पीपल देन टू लिव अलोन, जैसे मैंने अभी कहा कि हम सब को लोगों के साथ, लोगों के ग्रुप में रहना पसंद है और अकेला रहना पसंद नहीं है। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, हम हमेशा ग्रुप में रहते हैं। लेट अस सी वन सच ग्रुप, चलिए हम ऐसा एक ग्रुप देख लेते हैं। तो आपको भी ग्रुप में रहना पसंद होगा, परिवार में भी आप ग्रुप में रहते हो, स्कूल में भी फ्रेंड्स के साथ रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो ग्रुप में रहते हो। गुरलीन, नागार्जुन एंड दियर चिल्ड्रन तानिया एंड समर, गुरलीन है, ये नागार्जुन है और ये इनके बच्चे हैं तानिया और समर। तो ये इनका एक परिवार है, यहाँ पर एक ग्रुप कह सकते हैं आप इनको। तो आपको क्या लगता है ये आपस में इनका क्या रिश्ता होगा? ये तो एक फैमिली होगी, जैसे ये बहन भाई लगते हैं तानिया और समर, और मम्मी डैडी लगते हैं इनके गुरलीन और नागार्जुन। गुरलीन जो माँ लगती है और नागार्जुन इनका डैडी लगता है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये जो हमने अभी परिवार देखा, गुरलीन, नागार्जुन, तानिया और समर, ये आपस में इनकी क्या रिलेशन है? तो ये पेज नंबर 104 का क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा, हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर, ये लोग जो अभी हमने नागार्जुन और गुरलीन के बारे में पढ़ा, वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं, कैसे एक दूसरे के साथ उनका क्या रिश्ता है। नागार्जुन एंड गुरलीन आर पेरेंट्स ऑफ तानिया एंड समर, जो नागार्जुन हैं और गुरलीन हैं वो तानिया और समर के पेरेंट्स हैं। तो तानिया और समर क्या हैं? तानिया एंड समर आर सिस्टर एंड ब्रदर, तानिया जो है वो समर की बहन है और समर तानिया का भाई है। अब ये क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। द पीपल इन द पिक्चर ऑन पेज 103 यू सा बिलोंग टू वन फैमिली, ये एक फैमिली के सदस्य हैं, ये एक फैमिली के मेंबर हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज, हम हमेशा ऐसी फैमिलीज के फोटोग्राफ्स देखते हैं। वेयर डू वी सी सच फैमिली, हम ऐसी फैमिली कहाँ देखते हैं, ये पूछा जा रहा है। आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन, क्या सारी फैमिलीज इसी के जैसी हैं? क्या हर फैमिली में एक भाई एक बहन होता है और उनके मम्मी डैडी होते हैं? किसी में भाई भाई हो सकता है, किसी में बहन बहन हो सकती है, किसी में मम्मी डैडी के साथ दादा दादी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फैमिलीज हो सकती हैं। तो हमेशा ऐसी फैमिली नहीं होगी, अलग अलग फैमिली हो सकती हैं। लेट अस रीड अबाउट ए फ्यू फैमिलीज, चलिए हम कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पहली फैमिली हमें इसमें बता रहे हैं वो है सीतम्मा की फैमिली। सीतम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस, सीतम्मा जो है वो अपने एंसेस्ट्रल मतलब पुरखों के घर में रहती है, मतलब अपने खानदानी घर में जहाँ पहले से उसका खानदान रहता आ रहा है। इन ए स्मॉल सिटी गुंटूर, जो गुंटूर स्मॉल सिटी है वहाँ पर सीतम्मा रहती है। हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, उसके दादा दादी, उसके छोटे चाचा, उसकी बुआ जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं।
इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीतम्मा लिव्स विद हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर। जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर सीतम्मा रहती है अपने डैडी के साथ, मम्मी के साथ और छोटी बहन के साथ, जिसका नाम है गीतम्मा। ठीक है। इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। दूसरे पोर्शन में बिल्डिंग के वहाँ पर उसके ताऊजी और 3 बच्चे रहते हैं। हर ताईजी डाइड जस्ट ए फ्यू मंथ्स एगो। मतलब हुआ सीतम्मा के सबसे बड़े अंकल यानी ताऊजी, उनके वाइफ यानी ताईजी की डेथ हो गई। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम ऑन द टेरेस। जो सीतम्मा के बड़े चाचा हैं और उसकी जो चाची है वो छत पे बने हुए कमरों में से एक कमरे में रहते हैं। टेरेस होता है छत। दे आर न्यूली मैरिड। उनकी नई नई शादी हुई है। बिफोर डिनर सीतम्माज मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। डिनर से पहले, शाम का खाना खाने से पहले सीतम्मा जो है उसकी मम्मी सब बच्चों को पढ़ाती हैं। फूड ऑफ द होल फैमिली इज़ कुकड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड। सारी फैमिली के लिए एक ही जगह ग्राउंड वाले किचन में खाना बनता है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। सब लोग बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो डिनर के टाइम पे इकट्ठे हों, एक साथ खाना खाएं, पूरा का पूरा परिवार। Nowadays, ताऊजी's younger daughter sleeps with सीतम्मा's mother at night. आजकल जो ताऊजी की छोटी बेटी है वो सीतम्मा की मम्मी के साथ रात को सोती है। In the morning, सीतम्मा helps her to get ready for school. सुबह सुबह जो सीतम्मा है वो उसे हेल्प करती है स्कूल जाने के लिए। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो इसके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। अब हम पेज 105 के क्वेश्चंस करेंगे। हु ऑल आर देयर इन सीतम्माज फैमिली। सीतम्मा की फैमिली में कौन कौन है, जो हमने अभी पढ़ा। इन सीतम्माज फैमिली देयर आर सीतम्मा, हर मदर, हर फादर, हर सिस्टर गीतम्मा, हर ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड फादर, हर बुआ, हर ताऊजी एंड देयर 3 चिल्ड्रन, एल्डर चाचा, यंगर चाचा एंड चाची। तो यह हमने अभी पढ़ा कि इनके घर में कौन है। तो हमने देखा कि इनकी फैमिली बहुत बड़ी है और ये सब इनके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इसी का। हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। आपने देखा, अभी हमने पढ़ा कि जो लोग हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं और हमने खास कर पढ़ा कि रात को डिनर के टाइम वो कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ खाना खाएं। तो इसका मतलब उनकी रिलेशन आपस में अच्छी है। तो हम लिखेंगे डिफरेंट पीपल इन द फैमिली आर हेल्पफुल एंड केयरिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपेंड इन द फैमिली। पिछले 1 साल में इस फैमिली में क्या चेंजेस आई। तो इसका आंसर है इन लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में ताईजी डाइड, इसकी ताईजी की डेथ हो गई। ठीक है। एंड एल्डर चाचा गॉट मैरिड, और एल्डर चाचा जो है, बड़े चाचा जो हैं, उसने शादी कर ली। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए इसके बाद अगला है तारा। तो ये तारा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी किए, इसके नोट्स आपको कमेंट सेक्शन के पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है।